हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्लास 6 के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग ने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है विविधता एवं भेदभाव। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें काफ़ी दुख पहुंचता है या गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास के मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्म के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमारे खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अशाश्वत महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब या अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपनों से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं और इसमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसों से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है और ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। जैसे कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है पूर्वाग्रह। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह कहलाता है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। जैसे कि हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी के रंग, जिस क्षेत्र से वह आते हैं या जिस तरह से वह बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि, ये किसी के बारे में भी हो सकता है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख भी पहुंचा देते हैं। हमारे समाज में लड़के और लड़कियों में भी भेदभाव किया जाता है। जैसे कि हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। पर लेकिन आप लोगों को पता होगा कि लड़के और लड़कियों में काफ़ी भेदभाव किया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत ही सिंपल सा ये लाइन सुना होगा कि लड़के जो हैं वो रोते नहीं हैं, ये तो लड़कियों का काम है। लड़के स्ट्रॉन्ग होते हैं, लड़कों को दर्द नहीं होता है। तो ये एक टाइप का पूर्वाग्रह है। हम इसी कथन को ले लें कि लड़के जो हैं रोते नहीं हैं। आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि अरे रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना है भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरों की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों को कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा है या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं, ये अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। दूसरा टॉपिक है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोग को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो ये रूढ़िबद्ध धारणाएं किसे कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने का कारण है।
हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि वह व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार में खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा असमानता और भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वी ग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरे द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। बहुत से लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातियों लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। तो इसी प्रकार असमानता और भेदभाव देखा जा सकता है। दलित का अर्थ है दबाया गया। दलित वह शब्द है जो नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि वह सामाजिक पूर्वग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा संविधान के अनुसार आज प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और कानूनी रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है। जाति व्यवस्था एक प्रकार की सीढ़ी का रूप है। सीढ़ी में ऊपर ऊंची जाति या उत्कृष्ट और नीचे अछूत या अयोग्य लोग होते हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 9 वर्ष की उम्र में ही 1901 में इस भेदभाव का अनुभव किया। उनको भारतीय संविधान का पिता तथा दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। जीवन में आगे चलकर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातियों, लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याजों के दर से छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। जैसा अभी मैंने बताया, आज़ादी के लिए किया गया संघर्ष में समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों में हिस्सा लिए थे, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोग को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहारों मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा।
भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ही ज़रूरी है। तो ये था हमारे क्लास 6 के एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे। तो प्लेलिस्ट में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक यू।